जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 7 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। गणित पढ़ ही रहे हैं, अध्याय 2 चल रहा है, प्रश्न 2.2 का चैप्टर नाम बहुपद। डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी मेरी वीडियो डे 7 की पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब होता है मॉर्निंग में पार्ट 1 रहता है, नाइट में पार्ट 2 रहता है, डे जो चलता है उसी का। अगर आपने मेरे डे 1 से लेके डे 6 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से डे 1 से लेके डे 6 तक मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, तो लाइन टू लाइन वीडियो को आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं प्यारे बच्चों अपन स्टार्ट। आपका टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न होगा इस वीडियो से। आपका टॉपिक है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र एक होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस में क्या होता है c। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, इस रूप में आपको आंसर लाना है। इसका सूत्र होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। इसका मतलब क्या होता है? a b और c मतलब रहता है गुणांक, गुणांक मतलब रहती है संख्या। a b c में कोई भी संख्या आ सकती है। मान चलो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया। अब जो प्लस है, आंसर में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आंसर में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब यह एक्स स्क्वायर क्या होना है? आना जरूरी है, और एक्स आना क्या होता क्या जरूरी है। यानी आपको इस रूप में आपको आंसर चाहिए ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में आंसर चाहिए। हमेशा ए बी सी में कौन होती है? संख्या होती है। बीच में प्लस आ जाए चाहे आंसर माइनस आ जाए, एक्स स्क्वायर आना जरूरी है और एक्स आना जरूरी है। ये आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब आगे आपसे क्या बोला है प्रश्न में? आगे आपसे बोला है कि सर जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। संख्या आपको दिखाई दे रही, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे, 3 प्रश्न करेंगे, 1, 2 और 3। तो शून्यकों के योग तथा गुणनफल का मतलब क्या होता है? शून्यकों को योग को मतलब मान लेंगे पहली संख्या 1/4, और आगे अपन क्या करेंगे? गुणनफल की एक मतलब मान लेंगे दूसरी वाली संख्या। दूसरी संख्या कौन मान लेंगे? माइनस का 1 मान लेंगे। ये कॉमा है बीच में, ठीक है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों के योग मतलब कौन सा मान मानो? पहला वाला मान, पहला 1/4। गुणनफल के योग मतलब कौन सा मान मानोगे? सॉरी, शून्यकों को गुणनफल मतलब कौन सा मान मानोगे? दूसरा कौन है? माइनस का 1। तो अपन करते हैं स्टार्ट अपना प्रश्न, अगले वाले पेज पर करते हैं। आपका प्रश्न क्या है? 1/4 कॉमा माइनस का 1। अपन लिखते हैं पहले का पहला दिया है, कॉमा लगाया आपने, 1/4 कॉमा माइनस का 1। अभी मैंने आपको सिखाया है कि सर शून्यकों के योग मतलब कौन सा मान? पहला वाला। शून्यकों के गुणनफल मतलब कौन सा वाला मान? दूसरा वाला। तो अपन निकालते हैं, लिखते हैं शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल। अब डियर स्टूडेंट, शून्यकों के एक मतलब पहला मान मानोगे और शून्यकों के गुणनफल मतलब आप दूसरा मान मानोगे। पर आपको एक छोटा सा ब्रैकेट में एक मान लिख देना है कि सर शून्यकों के योग का सूत्र लिख दो और शून्य को गुणनफल का एक सूत्र लिख दो। सूत्र केवल दर्शाने के लिए है, अगर लिख दो तो भी सही होगा, नहीं लिखो तो भी सही होगा। लिख दोगे तो कॉपी चेक करना थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि समझिएगा चेक की कॉपी पढ़ने में, मानी कॉपी चेक करने वाले लगेगा कि बच्चा होशियार है, उसको सूत्र भी याद है। तो शून्यकों के योग मतलब इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? बीटा होता है। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। कि बिंदु मतलब क्या होता है? अपना इंटू होता है। तो अब शून्यकों के योग मतलब कौन सा मान मानो? पहला वाला मानो, कॉमा के पहले वाला। कौन है? 1/4। तो शून्यकों के योग का मान कितना हो गया? 1/4। और शून्यकों के गुणनफल मतलब मानो कॉमा के बाद वाला ने दूसरा मान। दूसरा मान कौन है? माइनस का 1। तो आप कौन लिख दोगे? माइनस का 1। तो आपने शून्यकों के योग और शून्यकों गुणनफल के दोनों मान तो निकाल लिए। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसमें आपको लगाना पड़ेगा सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा? सूत्र यानी फॉर्मूला। तो मन लगाते हैं, जब भी द्विघात बहुपद आप ज्ञात कर सकते हो।
तो अब लिखोगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योग कोष्ठक बंद करो, x प्लस शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, और आपने लगा दिया कोष्ठक बंद कर दिया। शून्यकों के गुणनफल आपने कर दिया कोष्ठक बंद। अब देखिए अपन आगे करते हैं, इन मानों केवल आपको रखना है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये कौन है शून्यकों के योग। तो आपको दिख रहा होगा सर की अंधा आदमी बोल देगा कि सर शून्यकों के योग का मान कौन है 1/4, शून्यकों के योग का मान कितना है 1/4। तो अब शून्यकों के योग की कौन लिख दोगे 1/4। जब कोष्ठक को ओपन यानी खोलते हो तो चिन्ह किसका आता है इनटू का, फिर x का कौन है अपने पास x, फिर कौन है प्लस है। अब फिर बोल दोगे आप शून्यकों के गुणनफल है, तो आपको दिख रहा होगा शून्यकों के गुणनफल का मान कौन दिख रहा होगा -1, तो आप शून्यकों के गुणनफल की जगह कौन लिखोगे -1। माइनस वाला में से किस में आता है कोष्ठक में, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, पहले इंटू होता है बोर्ड मास के हिसाब से। अब एक इंटू किस में करो एक्स में करोगे, 1 इंटू एक्स वैसे तो 1x होता है पर एक को कभी लिखा नहीं आता, तो 1 इंटू एक्स कौन लिखोगे x, नीचे कौन है 4, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और एक का कौन है अपने पास 1। अब कभी भी ध्यान रखना, अभी मैंने आपको सिखाया था द्विघात बहुपद याद करते हैं उसका आंसर बटे में नहीं आता, यानी फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं आता। तो भिन्न में भी कौन दिखाई दे रहा है 4 आ रहा है, तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 को हटाने के लिए करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। कोई भी संख्या नीचे बटे में होती है ना, उसको हटाने के लिए उसका गुणा करना पड़ता है। तो अभी संख्या बटे में कौन है 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। संख्या में 3 होती तो 3 से कर देते, 2 होती 2 से कर देते। अभी बटे में कौन है 4 है, तो किससे गुणा करोगे आप 4 से, तो अब लिखोगे 4 से गुणा करने पर, करते हैं 4 से गुणा। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे, 4 तो प्लस का है, हमेशा प्लस से गुणा करते हैं, नहीं 4 अभी किसका प्लस का है, माना कि माइनस का है पर इसका चिन्ह किसका मान प्लस का मानते हैं, तो प्लस 4 से गुणा कर रहे हो। देखिए कितने गुणा करोगे 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो अपन करते हैं। देखिए 4 से इंटू 1 बार, प्लस 4 से इंटू 2 बार, और प्लस 4 से इंटू 3 बार, क्योंकि 3 बार इंटू करना, तीन व्यक्ति थे, प्लस 4 से इंटू 1 बार, प्लस तो अंग लगाते नहीं है, 4 से इंटू 1 बार, प्लस 4 से इंटू 2 बार, प्लस 4 से इंटू 3 बार। जो नीचे पिछले पेज में सेम वही का वही लिखते जाओ आप। पहले कौन है एक्स स्क्वायर, तो आप कौन लिख दोगे एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास कौन है माइनस के x/4, तो फिर आप कौन लिख दोगे -x/4, माइनस वाला किस में आता है हमेशा कोष्ठक में। फिर आपके पास कौन है माइनस का 1, तो फिर कौन लिख दोगे लास्ट में -1, माइनस वाला किस में आता है कोष्ठक में। केवल आपको इतना करना था, +4 इंटू +4 इंटू 3 बार लिखना था, फिर जो पीछे था आपने वो लिखा x² -x/4 -1, माइनस वाला में से किस में आता है कोष्ठक में। इनका इंटू कर दो आसानी से, 4 का इंटू करते हैं x² में, 4 इंटू x² कितना होता है 4x², इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 तो 4 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा x, प्लस का सॉरी इंटू करने प्लस माइनस कौन होता है माइनस, 4 इंटू कितना होता है 4, तो अपना आंसर अब वही आ गया, पहले x की घात 2 फिर x वाला फिर संख्या बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, तो लास्ट में की लाइन लिख दोगे आप। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, जो भी आपका आंसर लास्ट में आया है लिख दोगे है, तो आपका आंसर कौन आया 4x की घात 2 -x -4, 4x की घात 2 -x -4 है। डियर स्टूडेंट, इसको आप प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है सर ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ सर ले लिया। आगे अगला प्रश्न करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी प्रश्न में आपको सेम टू सेम वही करा दे रहा है कि सर अपन ने कैसे करा। देखिए आपका सेकंड प्रश्न है √2,1/3, सेकंड प्रश्न क्या है √2,1/3। इसी प्रश्न में अपन करते हैं √2,1/3, तो मैंने कौन लिखा √2,1/3, पूरा मैं टाल देता हूं बाकी में,
देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न कौन था, √2,1/3। तो मैंने आपको अभी सिखाया था वो शून्यकों के योग मतलब कौन सा मान होता है, पहला वाला यानी कॉमा के पहले वाला। तो शून्यकों को योग किया पहला मान कौन दिखा दे रहा है आपको, √2। तो अब शून्यकों को योग किया कौन लिख दोगे, √2। और शून्यकों के गुणनफल मतलब कौन सा मान होता है, सेकंड वाला यानी कॉमा के बाद वाला। तो अब शून्यकों गुणनफल में कौन लिख दोगे, 1/3। तो आपने मान तो लिख दिए, को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद करने के लिए आपने सूत्र लगाया जो पिछला था सेम वही, जो दूसरे की 6 हेडिंग है ना, सेम टू सेम वही की वही हेडिंग है। ध्यान से आप देखिए, तो दूसरे में 6 पार्ट हैं तो सेम ऐसे ही पार्ट हैं 6 के 6 क्वेश्चन। देखिए x² का x², माइनस का माइनस, शून्यकों के योग दिखाई दे रहा है। तो शून्यकों के योग का मान आपको कौन दिखाई दे रहा है, √2। तो मैं शून्यकों के योग किया कौन लिख दूंगा, √2। जब कोष्ठक खोलते हैं चिन्ह किसका आता है, इनटू का। कौन है, x है, कौन है, प्लस है। अब शून्यकों के गुणनफल दिखाई दे रहा है, तो अब शून्यकों के गुणनफल का मान कौन दिखाई दे रहा है आपको, 1/3। तो अब शून्यकों का गुणनफल किया कौन लिख दोगे, 1/3 लिख दोगे। आगे इंटू करते हैं, x² का x², माइनस का माइनस, रूट का इंटू एक्स में करते हैं, रूट का इंटू एक्स में करते हैं वही का वही आएगा, √2 में x, प्लस में कौन है आपके पास 1/3। तो आप बोलोगे सर आपका आंसर आ गया है क्या, नहीं आया सर, क्योंकि पिछले वाले में क्या था, नीचे कौन था, 4 था, तो मैंने किससे गुणा करा, 4 से गुणा करा। इस वाले में नीचे कौन है, 3 है, तो किससे गुणा करेंगे, 3 से। जो नीचे संख्या होती है ना उससे गुणा कर लेते हैं। अभी नीचे कौन है, 3 है, 3 से गुणा करोगे। पिछले पेज में कौन था, 4, तो 4 से गुणा करोगे। अब कौन है, 3 है, किससे गुणा करोगे, 3 से। कितनी बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। लिखते हैं 3 से गुणा करने पर, तो करते हैं 3 से गुणा 3 बार, 1 बार प्लस इंटू 3 2 बार प्लस 3 इंटू 3 बार। तो प्लस से गुणा कितनी बार करा, 3 बार करा, 1 बार 2 बार और 3 बार। जो पीछे हो सेम वही का वही लिख दो। देखिए पीछे कौन है, पहले आपके पास x² है, तो पहले कौन लिख दोगे, x² लिख दोगे। फिर आपके पास कौन है, माइनस का √2x है, तो फिर कौन लिख दो, माइनस का √2x, माइनस का √2। माइनस वाला किस में आता है, कोष्ठक में आता है। संख्या लिखते हैं, x को नहीं लिखा जाता, मतलब कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता। फिर पीछे कौन है, 1/3, तो प्लस का 1/3। इस प्रकार आपने +3 का इंटू 3 बार कर लिया है। आगे इनका इंटू कर सकते हो, आगे आप 3 इंटू x², 3x²। इंटू करने प्लस माइनस कौन होता है, माइनस। संख्या का इंटू रूट में करते हैं, तो 3 का इंटू √2 में करोगे तो ध्यान रखना 3 इंटू 2 रूट में 6 मत बोलना। क्यों मत बोलना, क्योंकि संख्या का इंटू रूट में करते हैं, जब संख्या का इंटू रूट में करते हैं वही का वही आएगी, वही संख्या आएगा वही आएगा रूट। 3 का इंटू √2 में करते हो, पहले कौन आता है 3, फिर कौन आएगा √2, वही x का कौन है अपने पास x है। संख्या का इंटू रूट में करते हैं, पहले संख्या आती है बाद में रूट आता है, प्लस का प्लस। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा 1। तो अपना आंसर आ गया 3x² माइनस 3 √2x प्लस में 1। लास्ट में लाइन लिखोगे आप, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या है, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 है। जी आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन और सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास कौन है, 0,5। तो ये भी करते हैं थर्ड वाला, 0,5। ये सेकंड था, अब मिटा, अब कर रहा हूं इसके कौन है, थर्ड वाला है। जीरो कॉमा कौन है, √5 है। अभी मैंने आपको वही सिखाया था, शून्यकों को एक मतलब कौन सा मान होता है, पहला वाला कॉमा के पहले वाला। तो कॉमा का पहले कौन है, 0 है, तो अब शून्यकों को एक किया कौन लिख दोगे, 0। शून्यकों के गुणनफल वाला मान कौन सा था, दूसरा वाला यानी कॉमा के बाद वाला। तो शून्यकों के गुणनफल किया कौन लिख दोगे, √5। द्विघात बहुपद क्या करना है, उसका सूत्र आपके आपको सामने लिखा ही है। इनके मान रखते हैं, x² माइनस शून्यकों के योग, तो अंधा आदमी दिखाई दे रहा होगा, अंधे आदमी को भी, कि शून्यकों को योग का मान कौन दिखाई दे रहा है, 0। तो अब शून्यकों को एक किया कौन लिख दोगे, 0। कोष्ठक को हटाते हैं, चिन्ह किसका आता है, इनटू का, x का x प्लस का प्लस, शून्यकों के गुणनफल। तो आपको दिख रहा होगा शून्य गुणनफल दिखाई दे रहा है, तो शून्यकों के गुणनफल का मान कौन दिखा रहा है, √5। तो अब शून्यकों के गुणनफल क्या कौन लिख दोगे, √5।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, जीरो का इंटू करना एक्स में, जीरो का इंटू कभी किसी में करते कितना आंसर आता है हमेशा जीरो, प्लस का प्लस, रूट 5 का रूट 5। इसमें संख्या बटे में नहीं है, अगर संख्या बटे में हो तो ही गुणा करना, वरना आपको आगे गुणा नहीं करना। तो आगे एक लाइन में लिख दोगे आप एक्स स्क्वायर, जीरो का कोई मतलब होता है क्या सर? नहीं होता, तो जीरो माइनस का है, माने जीरो कर लो नेगलेक्ट, यानी इसको हटा दो। अब रूट 5 किसका है? प्लस का है, तो प्लस में कौन लिख दोगे? रूट 5। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, लाइन केवल वही है, लाइन आपके पास क्या है ध्यान से आप देखिए, वही अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, तो आपका आंसर कौन आया? एक्स स्क्वायर प्लस में 5, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5, वही एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5 है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन ने सीखा सेकेंड हेडिंग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे कोऑपरेशन सेकंड, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नए अगले दिन से हम पढ़ेंगे अध्याय 3। जब तक के लिए थैंक यू।